यू आर वेरी वेरी वेलकम टू सिक्के सर मैथ सॉल्यूशन। आज हम क्लास 8 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और अपना जो पहला चैप्टर्स होगा मैथ का वो है एनसीईआरटी का बुक में एक्सरसाइज 12.1 जो कि फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन के बारे में आज आपको पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी। ये बेसिक है फैक्टराइजेशन का, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और इस क्लास में फैक्टराइजेशंस को अगर अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपके आने वाले जो क्लास 9th और 10th जहाँ इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, तो फैक्टराइजेशन सीखने का मौका आपको यहीं पे है। और यहाँ बिल्कुल बेसिक है, छोटे से छोटे चीज़ को हम 8 क्लास से ही शुरू करते हैं फैक्टराइजेशंस को, और उसके बाद में फिर आगे लेके जाएंगे। और अभी हम शुरू कर लेते हैं ताकि फैक्टराइजेशंस में जब आपकी मास्टरी हो जाएगी आप आगे क्लासेस को बड़े अच्छे से संभाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मेरा पहला जो एक्सरसाइज है वो है 12.1 क्लास 8 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। बिल्कुल छोटा सा चीज़ है, यही से हम शुरू करते हैं। तो मैं लिखता हूँ एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन है फर्स्ट और इसमें निकालना है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स वो पहला ही सवाल है 12x एंड 36। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा जिसमें आपको ये बोलना है कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्या है। इसमें 12 है, इसमें 36 है, आपको लगता है कि अलग अलग है। 12 तो यहाँ आपको दिख रहा है, ऐसे मैं इसको सोल्व करता हूँ, सोल्व कर रहा हूँ तो आपको लिखता हूँ 12 × x और इधर मैं लिख रहा हूँ 3 × 12। 36 को हम 3 × 12 कर सकते हैं। आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ 12 दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा कि ये जो कॉमन फैक्टर्स है CF जो है वो 12 है, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है, जो दोनों तरफ है वो कॉमन फैक्टर्स है। और अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। बोल रहा है 2y एंड 22xy। ये तो 2y लिखा है, इधर लिखा है 22xy, ऐसे लिखा है। 2 × y यहाँ लिख सकते हैं 2 × 11 × x × y। अब आपको लग रहा हो कि दोनों तरफ है, पहले बाहर निकाल लेता हूँ, y इधर और y इधर, y बाहर निकाल लेता हूँ। ये आपका हो गया कॉमन फैक्टर CF। पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर दिया रहेगा उसको क्या स्प्लिट करते हैं। आपको आगे भी बहुत स्प्लिट करने हैं। 2 और y को मैंने 2 × y कर लिया, 22xy को 2 × 11, 22 का एक्सप्लिटेशन हो गया दो हिस्सों में, x और y। अब मैं देख रहा हूँ कि इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, मैंने यहाँ निकाल लिया, इधर y इधर भी y, बाकी कोई कॉमन नहीं है। 2 और इधर है, बाकी कुछ है ही नहीं, तो हम लोग 2y को कॉमन फैक्टर्स के रूप में चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 14pq 28p² q²। तो क्वेश्चन 3 पे आते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है 14pq और दूसरा आपके पास है 28p² q²। अब आपको दिख रहा है ये 14 है इंटू p है इंटू q है, इधर 2 × 14 कर लेता हूँ, इधर p × p एंड q × q। आपको 14 मिल रहा है, मैं कॉमन फैक्टर लिख रहा हूँ 14, इधर से p इधर से भी p मिल रहा है, तो मैंने लिख दिया है p, यहाँ से q मिल रहा है, मैंने लिख दिया q आंसर। 14pq 28p², 14p × q 14p × q 28, 2 × 14, 2 × 14 p² p × p q² q × q। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि जो दोनों तरफ है उसको बाहर ले रहा हूँ।
एक तो 14 मिल रहा है दोनों तरफ से, ये P मिल रहा है दोनों तरफ से, ये Q मिल रहा है दोनों तरफ से, उठा लिया, बाकी का कोई काम नहीं है, अपन कॉमन फैक्टर्स निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ में क्या कह रहा है, फर्स्ट का फोर्थ क्या कह रहा है, 2x, ये फोर्थ मैं पहले लिख दे रहा हूँ, 2x 3x स्क्वायर और ये 4 है, ये 2 है तो यहाँ पे 2 का कोई कॉमन नहीं आने वाला है, 3 है, और जब यहाँ 3 है तो नंबर्स में तो कॉमन आएंगे नहीं, 2 3 4 का कोई कॉमन नहीं है, तो समझ लो कि 1 कॉमन है, x है, यहाँ कुछ नहीं है, तो आप कॉमन सिर्फ आप लिख सकते हैं 1, क्योंकि 1 तो सब जगह होता है, 2 × 1 3 × 1 4 × 1, तो आप 1 कॉमन लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और आगे सोल्व कर दे क्या, आपको बता देता हूँ, 2 × 1 × x, 3 × 1 × x स्क्वायर, 4 × 1 1 1 1, आपके पास कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, आ गया। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 6ab, दूसरा कह रहा है 24ab स्क्वायर, इसके बाद कह रहा है 12a स्क्वायर b। अब हमको क्या लिखना है, 6 24 और 12, 6 दिख रहा है सब जगह होगा, 6a × b, 6 × 4 × a × b का स्क्वायर है, तो b × b हो जाएगा 2 बार, 6 का 2 बार मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा, × a × b। अब देखो 6 सब जगह आ रहा है, पहले तो कॉमन फैक्टर के लिए हम निकालेंगे 6 को, a यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, a भी आ गया, b यहाँ मिल रहा है, b यहाँ मिल रहा है, b यहाँ भी मिल रहा है, b आ गया, 6ab आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद अपना 6 पे आते हैं। 6 में कह रहा है 16x क्यूब और उसके बाद कह रहा है -4x स्क्वायर। चलिए, उसके बाद कह रहा है 32x। ये 6 है, 3 2 या 6 होता है, 2 कॉमन आ जाएगा, इसका 2 सब जगह कॉमन आ रहा है, 3 × 2 x क्यूब और -2 × 2 x स्क्वायर और इसका 2 × 16 × x। लीजिए, आपका 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन फैक्टर्स इसका आ रहा है 2, x क्यूब है, x स्क्वायर सिंगल x है, x आएगा आंसर। x के पावर 3 का मतलब है इसमें 3 बार x है, x × x × x। x स्क्वायर का मतलब है 2 बार x है, x × x। इसमें सिंगल x है, जो कम रहता है उसको हम लोग कॉमन के रूप में लेके आते हैं। तो ये आपका हो गया कॉमन फैक्टर्स 2x। 6 के बाद क्वेश्चन आता है 7। 6 के बाद आता है 7। 7 में क्या कह रहा है, 10pq, उसके बाद क्या है 20qr, इसके बाद क्या है 30rp। अब देखिए 10 20 और 30, 10 के टेबल में सब आता है, तो मैं कॉमन फैक्टर डायरेक्ट यहाँ 10 लिख रहा हूँ। और उसके बाद PQ है, तो यहाँ पे PQ तो है ही नहीं, Q है, और यहाँ पे Q भी नहीं है, तो बस सिर्फ 10 आएगा, क्योंकि P यहाँ पे है तो यहाँ पे ऑब्सेंट है, Q यहाँ पे है तो Q यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे R है तो यहाँ पे R एब्सेंट है, तो हम लोग का कॉमन फैक्टर सिर्फ 10 आएगा। 10 आंसर। जो तीनों उपलब्ध है, तीनों जगह पे वो कॉमन फैक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। 8 के लिए कहना है 3x स्क्वायर वाई पे पावर 3, 3x स्क्वायर वाई पे पावर 3 और उसके बाद है 10x क्यूब वाई पे पावर क्यूब और उसके बाद बोल रहा है 6x स्क्वायर और वाई स्क्वायर एंड x। अब इसमें आएगा 3, 10 और 6, तो 3 तो जो है नंबर है ऑड नंबर है, तो 10 और 6 का कोई कॉमन आना ही नहीं है इसमें। 6 में आएगा तो 3 2 6 है, 10 में नहीं आएगा, तो अपन नंबर में तो कोई कॉमन ले नहीं सकते,
और एक्स बच गया, एक्स वाई सब जगह दिख रहा है। मैं एक बार कॉमन फैक्टर में एक्स वाई लिख लेता हूँ। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वाई क्यूब है, वाई वाई स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाई स्क्वायर। लास्ट में क्या था, लास्ट में है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और x 6 में सही है तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स में आके एक्स क्यूब बनाएगा, हमारे पास स्क्वायर ही आने वाला है। ये कॉमन फैक्टर हो गया आपका, कॉमन फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। दो बार लिख दिया क्या, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ये हो गया एक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। लीजिए पहला सवाल डालते हैं। 7x माइनस 42, 7x माइनस 42। अब देखो 7 का टेबल तो यहाँ तो 7 दिख रहा है, x दिख रहा है, यहाँ हम 7 इंटू 6 लिखते हैं। आपको क्या लग रहा है इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, तो दोनों में 7 मिल रहा है। 7 कॉमन निकाला, x माइनस 6 छोड़ दिया, आंसर हो गया। दोनों में से 7 बाहर निकाल लिया, अंडर ब्रैकेट x माइनस 6 आ जाएगा। ये तो पहला सवाल हो गया। दूसरा, हमको ये देखना है इसमें जो फर्स्ट टर्म में इसमें क्या कॉमन है, सेकंड टर्म में क्या कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में 7 है, सेकंड टर्म में 42 है, तो 7 6 42, तो 7 यहाँ पर उपलब्ध है, 7 यहाँ भी है, तो हमने 7 को कॉमन निकाल लिया। कॉमन मतलब जो दोनों जगह हो, तो यहाँ पे हमने ले लिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 6 जो है वो 6 यहाँ पे आ गया। अगर ब्रैकेट को तोड़ देंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो 7 6 हो जाएगा, 7x आ जाएगा यहाँ से, और माइनस का 7 6 42 आ जाएगा। तो हमने ये इसको कॉमन निकाल के 7 बताया है। अब दूसरा सवाल कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, 6p माइनस 12q, 6p माइनस 12q। अब देखो 6 या 12 में 6 कॉमन लेता हूँ, ये p 6 के बाहर आ गया माइनस। अब ये 12 में 6 कितनी बार है, 2 बार है, 6 2 जा, 6 का टेबल कितनी बार में 12 आएगा 2, और q यहाँ बार में नहीं है, q के अंदर छोड़ देते हैं, आंसर हो गया। ये थर्ड क्या कह रहा है, 7a स्क्वायर प्लस 14a, 7a स्क्वायर प्लस 14a। अब ये 7 कॉमन लेता हूँ क्योंकि 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है, और a स्क्वायर एक और आ गया है, आपका a भी आ गया। तो क्या करेंगे इसको, 7a बच रहा है अंदर, a स्क्वायर है, a बाहर निकाला हूँ तो सिर्फ a बचेगा, और प्लस 7 का टेबल 14 2 टाइम्स a बाहर निकल गया, आंसर। ये फोर्थ वाला देख लेते हैं एक बार। फोर्थ वाला कह रहा है माइनस 16z और प्लस में कह रहा है 20। इसको मिटा देते हैं, जगह कम पड़ रही है भाई। फोर्थ में कह रहा है माइनस 16z और प्लस 20z स्क्वायर। आप इसमें देखिएगा z क्यूब है, 20z क्यूब है। आप देखो प्लस को मैं आगे कर लेता हूँ एक बार, 20z क्यूब माइनस 16z, ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्लस को बाहर कर लिया, माइनस को इधर कर लिया। अब 20 और 16 4 के टेबल में दोनों आएंगे, 4 5 जा, z दोनों तरफ दिख रहा है, ले 4 5 जा, z एक बाहर तो z अंदर स्क्वायर, और माइनस का 4 4 जा, क्योंकि z को दोनों बाहर ले लिया है। जो कॉमन मिनिमम कॉमन का मतलब होता है जो दोनों तरफ मिल रहा है, और मिनिमम जैसे z क्यूब यहाँ पे है और z यहाँ पे, तो हमने सिर्फ z को लिया है, z स्क्वायर यहाँ पे बच रहा है, और 4 5 जा 4 जा, ये आंसर हो गया। ये फोर्थ का था। और लास्ट फिफ्थ का क्या कह रहा है, सेकेंड का फिफ्थ क्या कह रहा है, 20l स्क्वायर m,
फिफ्थ कह रहा है फिफ्थ कह रहा है 20L² और माइनस का है नहीं प्लस का है 30ALM। अब ये देखो 10 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 10 2 जा और 10 3। एल यहाँ भी है स्क्वायर में, यहाँ सिंगल है, एल ले लो। एम यहाँ भी है और एम यहाँ भी है, एम ले लेते हैं। और अब क्या आएगा 10 का टेबल में 22 टाइम्स एल स्क्वायर, एल लिया है तो एल अंदर रह जाएगा, प्लस 10 का टेबल 33 टाइम्स ए एल और एम ये दोनों बाहर हैं, यहाँ पे सिर्फ ए बच रहा है, इसको हम रिजल्ट निकाल दिया। और अपना 6 देख लेते हैं। 6 में क्या कह रहे हैं 5x² माइनस 15x y का 2 है पावर। यहाँ 5 का टेबल 15 आ रहा है तो 5 तो कॉमन ले लो, x यहाँ भी दिख रहा है, x यहाँ भी दिख रहा है, x स्क्वायर में सिंगल है, y सिंगल है, उठा लेते हैं। यहाँ से क्या बच रहा है x स्क्वायर है तो सिंगल x बच जाएगा, माइनस 5 का टेबल 15 3 टाइम्स y बाहर है, एक y बच जा रहा है। ये आपका रिजल्ट हो गया। काम बहुत आसान है, बस करते जाना है। ये हो गया 5 6। अब अपना 7 पे बात करते हैं। 7 में क्या कह रहा है 7th में कह रहा है 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। अब ये टर्म अपने पास 3 टर्म आ गए, पहले 2 टर्म में हम लोग कर रहे थे, अब 3 टर्म में कर रहे हैं। 10 15 और 25 के टेबल में तीनों आ रहा है, 5 2 जा 10, 5 3 जा और 5 4 जा। 5 पहले ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं पहले 5 ले लेते हैं। ए बी सी वेरिएबल्स नहीं मिल रहे हैं तो अपन वेरिएबल्स लेंगे नहीं। 5 2 जा 10 a², 5 3 जा 15 b², 5 4 जा 20 c²। अब बताओ आ गया। जो मिलेगा न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे, नंबर्स में मिलेंगे, डिजिट्स मिलेंगे, वो बाहर उठाएंगे उनको, वेरिएबल्स को अंदर छोड़ेंगे। नॉन वेरिएबल्स में मिल रहे हैं हमको 10 15 और 20, इसके 5 मिल रहे हैं, 5 2 जा 5 3 जा और 5 4 जा। ये a² यहाँ पे है तो यहाँ नहीं है, और b यहाँ पे है तो b इधर कहीं नहीं है, c स्पेशल है इधर भी नहीं है, तो हम कॉमन वेरिएबल्स का ले ही नहीं सकते। हम सिर्फ 5 का कॉमन लिया और एक साथ इसको बना दिया। अब 8 पे देखते हैं क्या कह रहा है। 8 कह रहा है -4a² प्लस 4ab और माइनस 4ac। हमने प्लस को आगे कर लेना पहले, 4ab माइनस 4a² माइनस 4ac, कोई दिक्कत नहीं। हमने सिर्फ प्लस को आगे किया, माइनस को अंदर रख दिया है। अब 4 दिख रहा है आपको, दिख रहा है 4 4 4 4 ए भी ले लो। अब अपना b इधर है ही नहीं, c है तो इधर नहीं है, अपन क्या मिलेगा यहाँ से b, 4a यहाँ से मिल गया a, यहाँ से क्या मिल गया 4 और a दोनों उठा लाया, यहाँ पे सिर्फ बच गया माइनस का c। ये आपका रिजल्ट हो गया। हमने 7 और 8 हो गया। अब क्या बचेगा अपने पास बच रहा है 9। इसको कर लेते हैं 9 को। ये थोड़ा सवाल ज़्यादा इसमें है, ज़्यादा है तो प्रैक्टिस करा रहा है अभी आपको, अधिक से अधिक बनाएंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। 9th में क्या कह रहे हैं 9th में कह रहा है x² yz प्लस y² और क्या कह रहे हैं प्लस xyz²। xyz सब जगह है, xyz। x² है, yz प्लेन है तो हमको यहाँ से x मिल रहा है, यहाँ से y² है तो y मिलेगा, यहाँ से z² है तो z मिलेगा, क्योंकि xyz को हम इधर बाहर निकाल चुके हैं। आंसर नेक्स्ट 10 ax² प्लस bxy² प्लस
सी एक्स वाई जेड। अब क्या मिलेगा, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, क्योंकि ए बी सी अलग अलग है तो हमने एक्स और वाई को पहले ले लिया। एक सिंगल इस पर अकेला है, स्क्वायर नहीं है, इस पर वाई सीधा है, तो यहाँ से मिल जाएगा ए और यहाँ से मिल जाएगा एक्स, यहाँ से मिल जाएगा बी वाई, यहाँ से मिल जाएगा सी जेड। ये आपका रिजल्ट आ रहा है सी जेड। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इसको भी फैक्टराइज करना है। मैं कर देता हूँ, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बार बार देखना है और इसको छापना भी है। अगर 2-3 बार अगर अपने कॉपी में इसको छाप लिया तो समझ लो काम पक्का हो गया, क्योंकि बिना छापे कुछ नहीं होने वाला। देखने से कुछ नहीं होता, करने से हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 3 में फैक्टराइज, डायरेक्ट आ गए फैक्टराइज पे। अब हम फैक्टराइज पर आ गए। फैक्टराइज सी है, ये फैक्टराइज है। और पहला सवाल आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ये देखो, इन दोनों में और इन दोनों में बात करेंगे ऐसे। ये दोनों में क्या आ रहा है, x कॉमन है, यहाँ से हमने x लिया, क्या बच गया x और क्या बच रहा है y। ये प्लस का यहाँ 8 दोनों में दिख रहा है, 8x प्लस y, ये आ गया। यहाँ तक आपको समझना है। ये पहले हमारे 3 रहते थे, 2 रहते थे टर्म, तो 2 टर्म में से निकालते थे, 3 टर्म भी हम लोगों को बनाया। अब यहाँ 4 टर्म दिया हुआ है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है। इनमें से हमको करना क्या है कि इन दोनों में देखना क्या कॉमन है। तो एक्स स्क्वायर है और एक्स वाई है, तो एक्स तो कॉमन आ ही जाएगा। एक्स स्क्वायर तो एक्स बच गया, यहाँ से एक्स बाहर निकल गया तो वाई बच गया। प्लस का साइन, यहाँ भी 8 दिख रहा है और यहाँ भी 8 दिख रहा है, हमने 8 को कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया एक्स, प्लस यहाँ से बच गया वाई। अब ये काम खत्म। अब इसमें देखना है, इन 2 टर्म मेरे पास है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है ये देखना है। इन दोनों में मुझे एक्स वाई कॉमन दिख रहा है, तो मैंने पहले कॉमन को बाहर निकाल लिया ऐसे। यहाँ से क्या बच रहा है एक्स, यहाँ से क्या बच रहा है 8, और आपका ये रिजल्ट हो गया। कहीं कहीं क्या करेगा कि 8 और एक्स को बाहर रख यहाँ रखेगा और एक्स वाई को इधर रखेगा, कोई फर्क नहीं पड़े। एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस 8, ये 2 अलग अलग आपके सेट मिल गए और ये आपका काम हो गया पहले सवाल। और दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा भी सही है। इसको पहले सॉल्व करके हटा देता हूँ, रब करो। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड में क्या कर रहा है, 15xy माइनस 6x प्लस 5y और माइनस 2। अब देखो 15xy माइनस 6 प्लस 5y माइनस 2, यहाँ भी इन दोनों के साथ और इन दोनों के साथ ऐसे रिलेशन बनाते हैं। तो 15 और 6 किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। 3 5 जा और 3 2 जा, जिसके टेबल में दोनों आए वही नंबर लेना है हमको कॉमन। तो 3 के टेबल में 15 भी आ रहा है और 3 के टेबल में 6 भी आ रहा है, तो हमने पहले 3 लिख लिया। अब इन दोनों में देखेंगे एक्स वाई और एक्स है, तो एक्स तो ले आ गया। 3 का टेबल में 15 5 एक्स आ गया यहाँ पे, तो वाई बच रहा है। 3 के टेबल में 6 2 बार एक्स बाहर आ गया। यहाँ पे क्या आ रहा है 5y है और माइनस का 2 है, कोई कॉमन नहीं है तो 1 लिख लीजिए, 5y माइनस 2। एक क्वेश्चन आया था पीछे जिसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा था तो हमने 1 ले लिया था, आपको ध्यान हो। तो यहाँ पे दोनों में 5 × 1 होता है, 2 × 1 होता है, तो हमने 1 कॉमन ले लिया, 5y माइनस 2। अब 5y माइनस 2 दोनों में है, 5y माइनस 2, यहाँ से बच रहा है 3x और यहाँ से बचेगा 1। अभी आपका रिजल्ट हो गया। ये 3rd का सेकंड, 3rd का 4th, 3rd, ये 3rd का 3rd, 3rd का 3rd में देखते हैं। 3rd का 3rd में कहते हैं ax प्लस bx, ax प्लस bx माइनस ay माइनस बी वाई, ए वाई माइनस बी वाई और ए एक्स प्लस बी एक्स।
अभी x दोनों में है, दिख रहा है हमको, x कॉमन ले लेता हूँ तो a प्लस बी ले लेते हैं, और माइनस y दोनों में कॉमन है, y a प्लस बी। ये बाहर का माइनस है ना, तो अंदर का माइनस बदल जाएगा, a प्लस बी x माइनस वाई। ये रिजल्ट आ गया। ये क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 15 PQ, उसके बाद में है प्लस 15, आइए, और ये है 9Q प्लस 25P। ये क्या सवाल है भाई? ये 15 PQ है प्लस 15 है, 15 PQ प्लस 15 है, 9Q प्लस 25P है। अब इसे कॉमन हमको निकालने हैं, 15P प्लस 15Q, ये 9, ये लिखा है 9Q और 25P, सही है। तो हम लोगों को निकाल लेता हूँ, ये 15P कॉमन है, PQ प्लस 1, यहाँ से कोई कॉमन आएगा नहीं, ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन में क्या रहा, 15 PQ प्लस 15, 9Q प्लस 25P। ये एक बार मैं कोशिश करता हूँ, 15 PQ प्लस 25P प्लस 9Q प्लस 15 डाल के देखता हूँ मैं। अब ये 5P ले लेता हूँ, तो 5 3 जा 15Q आ रहा है, और 5 5 जा 25 आ रहा है, क्योंकि P बाहर आ गया, 3Q प्लस 5, और एक तो बन रहा है यहाँ से। अब ये 9Q और 15 में क्या आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। मैं एक बार 3 लेके देखता हूँ, तो 3 3 जा 9Q और 3 5 जा 15, तो 3Q प्लस 5, 3Q प्लस 5 हमको मिल गया, और यहाँ से मिल रहा है 5P प्लस 3, ये 5 ठीक से लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने अरेंज किया, इसको बनाने के लिए मैंने इसको अरेंज किया, 15 को 25 को यहाँ ले आया, और 9 को 15 को उधर ले गया। अब ऐसा देखो, ये 15 PQ प्लस 15, 15 ले लेता मैं बाहर, यहाँ 15 ले सकता था, तो PQ प्लस 1 आ जाता, लेकिन यहाँ पर इसको एक साथ रखते तो 9Q है और 25P है, इसमें कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो फिर PQ प्लस 1 और इसको कोई नहीं मिलता, कॉमन नहीं मिलते इसमें। तो हमने इसको क्या किया, एक जगह को चेंज किया, पोजीशन चेंज करके फिर हमने इसको सही कर लिया, 15 और 25 कर लिया, 9 और 15 कर लिया, तो आपको ये सवाल आ गया। थोड़ा सा ये ट्विस्ट है क्वेश्चन में। तो 4 के बाद 5, और इसी के लिए तो हम खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लाइए 5th कर लेता हूँ।